Assalamu alaikum students, the Knowledge School Kite Campus, lecture number 14 of Maths, class 4, unit number 3, fraction, exercise number 3C। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ए 2/7 + 1/7 इज इक्वल सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। आपकी पेज नंबर 65 पे बुक में कम्यूटेटिव लॉ बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये एडिशन का लॉ होता है। ठीक है, इसमें हमारी दो साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, और इस दोनों के जो आंसर हैं हमारे पास सेम आते हैं। आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं पेज नंबर 65 पे। तो इसकी ये रूल होते हैं कि क्योंकि इसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं, इसके आंसर सेम आते हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन भी सेम होना चाहिए। लेकिन बस इसमें ये डिफरेंस होता है कि अगर 2/7 + 1/7 हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में हमारा 1/7 हम पहले राइट करेंगे प्लस 2/7 हम बाद में राइट करेंगे। क्वेश्चन को आगे पीछे कर देंगे और बीच में एडिशन का साइन आएगा प्लस का। नंबर बी, द सम ऑफ 9/13 एंड 4/13 इज़ इक्वल टू डैश। तो इसका आंसर है 1 कैसे आएगा, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाएगा 13 नीचे, और उसको हम 9 + 4 हम इस तरह से लिख देंगे, प्लस करेंगे तो 13 आएगा। 13/13 कटिंग होगी तो 13 1/13 होता है और 1 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम लेने का मेथड है इसमें सम करने का, कि हम अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसको एक दफ़ा नीचे राइट कर लेते हैं और ऊपर दोनों वैल्यू को हम इकट्ठा प्लस कर लेते हैं। सी देखिए, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये भी एक लॉ है। इसमें क्या होता है, 4/5 + 7/5 स्मॉल ब्रैकेट्स में है प्लस 11/5 इक्वल। जब हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है तो हमने 4/5 को बाहर राइट कर देना है, प्लस स्मॉल ब्रैकेट्स में हम अंदर वाली वैल्यू लिख लेंगे 7/15 + 11/5। ये एज इट इज़ ऊपर की तरह ही है, इसमें भी पहले लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इसका आंसर भी सेम आएगा। डी देखिए आगे, 15/22 - 5/11, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/22। ये भी मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले देखें, दोनों के डिनोमिनेटर चेंज है, एक का डिनोमिनेटर 22 है और एक का 11 है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसके लिए हम 11/15 लिखेंगे माइनस 5/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऊपर भी नीचे भी, तो वो हमारे पास 15/22 माइनस जब 11 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो वो भी 22 हो गया, और 5 से 2 को किया तो 10 हो गया, तो 15/22 माइनस 11/22 आ गया। डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमने उसको एक दफ़ा राइट कर लिया नीचे। अब 15 - 10 किया, 15 में से जब माइनस किया 10 तो 5/22 हमारा आंसर आ गया। ई पार्ट देखें इसका, 4 1/4 + 3 1/3 इक्वल, इसका आंसर आएगा 7/12। किस तरह से आएगा, सबसे पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। 4 4 द 16, 1 प्लस कर लिया 17/4, 3 3 द 9 और 1 10/3। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 17/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, और 10/3 को 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी नीचे भी। इस तरह मल्टीप्लाई करके दोनों की डिनोमिनेटर 12 हो जाते हैं। 17 × 3 51 हो गया और 10 × 4 40 हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमने उसको राइट कर लिया यहाँ पे डिनोमिनेटर एक दफ़ा, और दोनों वैल्यू हमने प्लस कर दी तो हमारे पास 91 आ गया। अब 91 को हम अंदर रखेंगे और 12 पर डिवाइड करेंगे तो 12 7 था 84 होगा, और 7 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। 7/12 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, state whether the following are true or false. The commutative law of addition is not true for the fractional number। जो commutative law होता है वो addition का ही होता है, ये false है। इसने लिखा हुआ है addition is not, तो ये false हो जाएगा। The associative law of addition for fraction is true for fraction, ये true है क्योंकि the associative law जो होता है वो भी addition में ही होता है, तो ये भी true है। C, to add or separate like fraction we take LCM of denominators। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू प्लस और माइनस में हो तो हम उसके डिनोमिनेटर्स का LCM ले सकते हैं, ये ट्रू है। D, the sum of 3/4 and 4/3 is equal to 2 1/12, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये ट्रू है। इसको भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। द सम बोला, सम प्लस को कहते हैं यहाँ पे 3/4 + 4/3,
तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर नीचे 3/4 को दोनों, और 4/3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करके 9/12 प्लस 16/12 आ गया। देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और प्लस का साइन है, तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम 12 ही आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब दोनों को प्लस कर देंगे 9 + 16 तो 25/12 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 1/12 इसका आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। ई इसका देखें द डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 इज़ 1। तो ये भी ट्रू है। किस तरह से डिफरेंस कहते हैं माइनस को, तो सबसे पहले हम इसको 12/11 माइनस 1/11 की फॉर्म में लिखेंगे। डिनोमिनेटर 11 दोनों के सेम है, इसलिए 11 यहीं पे लिख देंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा। जब सेम होता है तो उसको हम वैसे ही लिख देते हैं, वो हमारा एलसीएम हो जाता है। एलसीएम लेने के लिए अब ऊपर देखें 12 - 1 किया तो 12 में से -1 किया तो 11 हो गया। 11 1/11 पर कटिंग हो जाती है, तो 1 इसका आंसर है जो कि ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर 9/13 एंड 6/13 द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर है 9/13 प्लस 6/13 इक्वल 6/13 प्लस 9/13। फर्स्ट फिलिंग का ब्लैंक्स में भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि इसमें प्लस का साइन लग जाएगा, और दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है इक्वल करने के लिए हमारे पास पहले हम 9/13 प्लस 6/13 लिखेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू में हम सेकंड इक्वल के इस साइड पे हम राइट हैंड साइड पे 6 वाली वैल्यू पहले लिखेंगे 6/13 प्लस 9/13। तो हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ है। बी 5/8 माइनस 3/12 इज इक्वल टू, बी वाला आंसर है इसका 3/8। इसको भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया साइड पे देखें। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम किया मैंने, उसके लिए मैंने 5/8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, और 3/12 को मल्टीप्लाई किया मैंने 12 से। तो 5 3 × 15 और 3 8 × 24 माइनस 2 3 × 6 और 12 2 × 24। दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गई। डिनोमिनेटर मैंने राइट कर लिया एक दफ़ा, ऊपर 15 - 6 करके 9/24 हो गया। अब 3 के टेबल पे 3 3 × 9 एंड 3 8 × 24, तो 3/8 आ जाता है। सी पार्ट देखें, द डिफरेंस ऑफ 5 1/4 एंड 2 3/4 इज इक्वल टू, तो इसका आंसर है 2 1/2। ये भी सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे। सबसे पहले इसकी मैंने वो मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म की है। डिफरेंस में पूछा उसने, तो डिफरेंस माइनस को कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करके 12/4 - 11/4 आ गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4, और ऊपर 21 - 11 माइनस कर दिया तो 10/4 आ गया। अब 2 के टेबल पे ये सॉल्व होता है। 2 2 × 4 2 5 × 10, 5/2 को डिवाइड किया 2 2 × 4 तो 2 1/2 इसका आंसर हमारे पास आ रहा है। डी द सम ऑफ 3 7/15 एंड 4 3/5 इज़ इक्वल टू। इसको सॉल्व करेंगे, सम का क्वेश्चन है यानी कि प्लस का। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 52/15 प्लस 23/5 आएगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं 23/5 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसका भी डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा। 52/15 प्लस 69/15 इक्वल 15 डिनोमिनेटर लिख लिया, और 52 प्लस 69 को हमने प्लस कर लिया तो 121/15 आता है। इसको हमने डिवाइड किया, 121 को अंदर रखा, 15 पे डिवाइड किया, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 1 माइनस कर देंगे 121 में से 120 को, तो 120 माइनस करेंगे तो 1 हमारे पास आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 8 1/5। ई इसका लास्ट है देखें, द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ, ये उसने हमें वैल्यू दिया 9/14 प्लस 5/18, तो कॉमन डिनोमिनेटर हमारा इसका आएगा 126। 126 कैसे आएगा, हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 9/14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, और 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ऊपर भी और नीचे भी। तो वो मल्टीप्लाई करके 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया, और 14 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 126 आ गया। 5 × 7 35 और 18 × 7 126। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम जो आ रहे हैं, कॉमन जो आ रहा है वो 126 है, इसलिए 126 पे हम करेक्ट का आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर ए में देखें 3/4 प्लस 6/7 में एलसीएम लेना है। फ्रैक्शन हमने ऐड का फ्रैक्शन करनी है, और देखें दोनों के डिनोमिनेटर चेंज है, एक 4 है और एक 7 है।
तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/4 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 7 से, ऊपर भी और नीचे भी, और 6/7 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से। ये वैल्यू, ये जो 7 और 4 है, मैंने खुद से लिए हैं क्योंकि मैंने इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 3 7 21 और 4 7 28 प्लस 6 4 24 और 7 4 28, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए 28 एक दफ़ा लिख लिया नीचे, और 21 प्लस 24 किया तो हमारे पास आ गया 45। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 117/28 हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ ऊपर साइड पे इसको सॉल्व किया हुआ है, 45 को अंदर रख के 28 पर डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद पार्ट बी एज इट इज़ इसी तरह है। 3/15 प्लस 8/15, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, चेंज है। तो हमने एक डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे क्योंकि 5 इजीली 15 में बन सकता है, 15 बन सकता है मल्टीप्लाई 3 के बाद होने, इसलिए हम दूसरा डिनोमिनेटर को टच नहीं करेंगे। हम 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी नीचे भी, तो हमारे पास आ जाएगा 9/15 प्लस 8/15। 15 हमने एक दफ़ा राइट कर लिया डिनोमिनेटर, और 9 प्लस 8 को हमने प्लस करना है तो 17/15 आ गया। डिवाइड करेंगे तो 1/2/15 हमारा आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। पार्ट सी भी एज इट इज़ इसी तरह है। हमने 5/6 प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, 5/6 इसी तरह लिख देंगे, प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 6 2 3 6, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो 6 एक दफ़ा राइट कर देंगे, उसके बाद 5 प्लस 3 को हम इकट्ठा लिख के प्लस करेंगे, 6/8 8/6 आ जाएगा। 2 के टेबल में ये कटिंग हो जाएगा, 2 3 6 या 2 4 8, 4/3 को डिवाइड कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। डी पार्ट एज इट इज़ इसी तरह इसका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे 3/5 का, 9/10 ईजीली ऐसे ही आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 बनता है, इसलिए डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 10, तो 9/10 प्लस 6/10, 10 एक दफ़ा राइट कर लिया, 6 प्लस 9 प्लस 6 को ऐड कर दिया, 15/10 आ गया। कटिंग हो गई 2 पे, 5 पे हो जाएगी ये, 5 2 10, 5 3 15, 3/2 डिवाइड करके 1/2 आंसर आ जाते हैं। ई पार्ट भी ऐसे ही है, 7/22 प्लस 3/11, तो 22 है, 22 को हम ऐसे ही रहने देंगे 17/22 को, लेकिन 11 को जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 22 बन सकता है, इसलिए 3/11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 7/22 प्लस 6/22 आ जाएगा। 22 हम एक दफ़ा राइट करेंगे और 7 प्लस 6 करेंगे तो 13/22 आएगा। यही इसका आंसर है। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करेंगे क्योंकि 13 हमारे पास छोटी वैल्यू है, 22 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, आंसर पॉइंट्स में चला जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। यही यहाँ तक ही हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच।